हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फलन स्टडी कर रहे थे, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पर्सनॉलिटी 3.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, जितने भी एग्जाम्पल थे उनको भी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब हमें पर्सनॉलिटी 3.2 को सॉल्व करना है। उससे पहले कुछ कंसेप्ट हैं जिसमें हमें देखने हैं। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हैं तो सारे क्वेश्चन आगे के पर्सनॉलिटी के बनते चले जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में चतुर्थांश के बारे में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चतुर्थांश को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा था, चतुर्थांश को, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब उन चतुर्थांशों का यूज़ हमें ट्रिग्नोमेट्री फलन में करना है। ठीक है, जिसको हम लोग रूल का नाम देते हैं। कौन से रूल से पढ़ते हैं? ASTC कंसेप्ट। इस रूल का नाम हम देते हैं ASTC कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का नाम ASTC, इसमें सारे चतुर्थांश कवर हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश। ठीक है, अब देखिए, ये आपका, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, ये है सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश। ठीक है, ये है थर्ड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश। ठीक है, ये है फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। यहाँ पे होता है 0 डिग्री का कोण। ठीक है, यहाँ होता है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ होता है 270 डिग्री, यहाँ होता है फिर से 360 डिग्री। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कोण बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि जो अक्ष होता है वह अनंत होती है। ये अक्ष जो x अक्ष है या y अक्ष है, ये अनंत तक हम इसको बना सकते हैं। तो जब अक्ष ही अनंत है तो उस पर बना कोण भी क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है, तो इसमें हम सभी कोणों के बारे में स्टडी करते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, ये होता है थर्ड चतुर्थांश, ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। देखिए, कोई भी हम कोऑर्डिनेट को लिखते हैं x, y। इसमें सबसे पहला x होता है, दूसरा क्या होता है? y होता है। ये फिक्स होता है। सबसे पहले हम x को लिखेंगे, फिर y को लिखेंगे। देखिए, इधर x पॉजिटिव होता है, इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर हो जाएगा y पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। इधर हो जाएगा y निगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, देखिए, फर्स्ट चतुर्थांश में x कैसा है? पॉजिटिव है, और y कैसा है? निगेटिव है। ठीक, सॉरी, x पॉजिटिव है और y भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में हम क्या बोलते हैं? प्लस प्लस। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश क्या हो गया? प्लस प्लस, क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों अक्ष पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पहले वाला हमेशा x लिखाता है, दूसरा वाला क्या होता है? y होता है। तो इसमें x भी प्लस है और y भी प्लस है। ठीक है, सेकेंड चतुर्थांश में x क्या है? निगेटिव है, और y क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब जो सेकेंड चतुर्थांश होगा वो माइनस कॉमा प्लस होगा। ठीक है, माइनस कॉमा प्लस, इसका मतलब इसमें x माइनस है और y क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, फिर थर्ड चतुर्थांश को देखते हैं। थर्ड चतुर्थांश में x क्या है? निगेटिव है, और y भी क्या है? निगेटिव है। तो थर्ड चतुर्थांश क्या होता है? माइनस माइनस। थर्ड चतुर्थांश क्या होता है? माइनस माइनस। ठीक है, फिर से पहला वाला x, दूसरा वाला क्या होता है? y। हमेशा कोई भी निर्देशांक लिखते हैं तो हमेशा x, y के रूप में लिखते हैं। ठीक है, फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ चतुर्थांश में फिर से x पॉजिटिव है, y क्या है? निगेटिव है। तो x पॉजिटिव, y निगेटिव। तो फोर्थ चतुर्थांश जो है वो क्या होता है? प्लस माइनस। ठीक है, इस तरीके से हमने चतुर्थांश को देख लिया। अब देखिए, फर्स्ट चतुर्थांश को हम कहते हैं A। ठीक है,
सेकंड चतुर्थांश को कहते हैं एस, थर्ड चतुर्थांश को कहते हैं टी, और फोर्थ चतुर्थांश को कहते हैं सी। ASTC रूल। ठीक है, इस तरीके से हमने चतुर्थांश को डिस्कस कर लिया। फर्स्ट होता है ASTC रूल। ए मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब सभी धनात्मक। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? सभी धनात्मक। मतलब इसमें साइन आए, कॉस आए, टेन आए, कॉट आए, ठीक है, कोसेक आए, सेक आए, सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। एस मतलब साइन थीटा, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोसेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ठीक है। टेन में क्या होता है? टी मतलब होता है टेन थीटा, टेन थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। टेन कॉट क्या होता है? इसमें पॉजिटिव होता है। बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ठीक है। सी मतलब क्या होता है? सी मतलब होता है अब कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है। टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। ये सभी के सभी क्या होते हैं? इसमें पॉजिटिव। सब के सब क्या होते हैं? इसमें पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। सेकंड चतुर्थांश में एस से पढ़ते हैं तो साइन कॉस पॉजिटिव हो गया, तो निगेटिव क्या होगा? साइन हो गया, कॉस हो गया, तो इसका मतलब कॉस थीटा। साइन कोसेक पॉजिटिव है तो कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये चारों क्या होते हैं इसमें? ये चारों इसमें सेकंड चतुर्थांश में ये चारों निगेटिव होते हैं। सेकंड चतुर्थांश में ये चारों निगेटिव होते हैं। ठीक है, ये चारों निगेटिव होते हैं और साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। थर्ड चतुर्थांश टी फॉर टेन कॉट, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब निगेटिव कौन कौन सा बचा? तो निगेटिव चार जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुए, कौन कौन से? साइन का उल्टा कोसेक थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा। ये चारों क्या होते हैं? थर्ड चतुर्थांश में ये चारों कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। बाकी टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। फोर्थ चतुर्थांश में कॉस सेक पॉजिटिव, इसका मतलब साइन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये सब क्या होते हैं? ये चारों इस चतुर्थांश में क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ठीक है। फिर से ASTC रूल है। ASTC का रूल का मतलब होता है ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी धनात्मक होंगे। ठीक है। सेकेंड है आपका एस मतलब साइन थीटा, कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव, बाकी ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। टी फॉर टेन थीटा, कॉट थीटा, टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे? निगेटिव होते हैं। ठीक है। फोर्थ क्या है? कॉस थीटा, सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ठीक है। फिर से मैं ASTC रूल को नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ASTC रूल को फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ASTC रूल क्या है? ASTC रूल, ASTC रूल में ए क्या है? ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब सभी धनात्मक। ठीक है। सेकेंड है एस मतलब क्या होता है? साइन थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव। ठीक है। जहाँ एस आएगा उसका मतलब साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ठीक है। थर्ड AST, टी मतलब टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, ये होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब
निगेटिव। ठीक है। फोर्थ नंबर है ASTC, सी फॉर होता है कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये होता है आपका फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है सेकेंड में आता है, ये आता है थर्ड में, और ये आता है फोर्थ में। इस तरीके से हमने ASTC रूल को डिस्कस किया। ठीक है। अब फिर से 0, ठीक है, 90 से छोटे कोण की बात करें, मतलब 90 से कम वाले एंगल की बात करें, जैसे 70, 60, 30, तो किस चतुर्थांश में आएंगे? 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा? फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा आता है। ठीक है। और क्या आता है? अब देखिए 360 से ऊपर जाएंगे तो फिर से ये फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। तो फर्स्ट चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, यह दोनों फर्स्ट चतुर्थांश में आते हैं। किस में आते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश में। ठीक है। सेकंड चतुर्थांश की बात करें तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये किस चतुर्थांश में आते हैं? ये आते हैं आपके सेकंड चतुर्थांश में। ठीक है। फिर से थर्ड चतुर्थांश 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये किस चतुर्थांश में आते हैं? थर्ड चतुर्थांश में आते हैं। ठीक है। फिर से फोर्थ चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, किस चतुर्थांश में आएंगे? फोर्थ चतुर्थांश में आते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम लोग एंगल की बात करते हैं। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा किस में आएगा? फर्स्ट चतुर्थांश में, 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में, 360 प्लस थीटा फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, और 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा? सेकंड चतुर्थांश में आएगा। थर्ड 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड चतुर्थांश में आएगा। फोर्थ चतुर्थांश में हमारा 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो इन बात को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे कोड होते हैं जो चेंज होते हैं, कुछ ऐसे कोड होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। मतलब कुछ ऐसे हैं जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा चेंज होगा। ठीक है। 180 प्लस थीटा, तो ये चेंज नहीं होगा, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है। इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था ASTC रूल। ठीक है। सेकेंड पॉइंट कोड के बारे में, तो देखिए 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, दीज आर चेंज। ये क्या होते हैं? चेंज होते हैं। चेंज का मतलब साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा, सेक है तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक है तो सेक हो जाएगा। ये चेंज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, दीज आर नो चेंज। मतलब ये चेंज नहीं होते, नो चेंज। मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा। मतलब ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन अब फर्स्ट चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में कुछ पॉजिटिव हैं, सेकेंड में साइन कोसेक हैं, थर्ड में टेन कॉट हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग इन कोणों को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइन के पूरे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन कॉस टेन सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लेंगे। उसे 90 प्लस का भी देख लेंगे, 180 प्लस का देख लेंगे, 180 माइनस का देख लेंगे, 270 प्लस का देख लेंगे, 270 माइनस का। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरे एंगल को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। पूरे एंगल को डिस्कस कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस ASTC कंसेप्ट को एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। ये अगर रूल पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आएगा, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा इस ग्राफ को। ये ग्राफ पता है तो हम किसी कोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।